नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, राहुल की यात्रा जो अमेरिका में हो रही है, उसने भारत के अंदर कम से कम भाजपा के खेमे में काफी खलबली मचाई हुई है। जो भी स्टेटमेंट उनका आता है, हर स्टेटमेंट के ऊपर बीजेपी के जो वक्ता हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। और फिर एक व्यक्ति नहीं आता है, कम से कम 5, 7, 10, 12 जितने भी हो सकते हैं। इवन बहुत सारे तो बीजेपी के छुट भैये भी हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो भी अपना वक्तव्य दे रहे हैं। उनको लगता है कि मौका है तो जितना आक्रमण किया जा सकता है उतना आक्रमण कर लो। दरअसल कभी कभी राजनीति में ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं जहां पर कोई एक व्यक्ति एक्ट कर रहा होता है और दूसरा सामने की जो पूरी ट्रोल आर्मी है वो रिएक्ट कर रही होती है। यही हालात है फिलहाल। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि छोटा मोटा ही सही, एक नैरेटिव तो सेट हो रहा है। कल रात को मैं डॉक्टर मुक्तदर खान के साथ था, रात को 9:30 बजे, और वो शो काफी पसंद किया गया। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि 5 राज्यों के चुनाव से थोड़ा पहले और लोकसभा के चुनाव से थोड़ा पहले 2-4 सभाएं राहुल गांधी अमेरिका में कर लें। भारत में सभा करने की अपेक्षा उसका असर ज्यादा हो जाएगा भारत में ही। अगर वो अमेरिका से कुछ वक्तव्य देते हैं या वहां पर कुछ छोटी मोटी रैली को संबोधित करते हैं, तो वो उन्हें भारत में अलग अलग जगह पे रैली करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक रैली कर ले अमेरिका में, उसका काफी असर हिंदुस्तान में हो जाएगा। लेकिन हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर भी उनका एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, करीब करीब 90 मिनट का, जिसका वीडियो अभी रिलीज कर दिया गया है मेरे द्वारा भी, जिसके बारे में डॉक्टर मुक्तदर खान ने काफी विस्तार से बताया है। रही बात अब कांग्रेस के लिए क्या चुनौतियां हैं, राहुल के लिए क्या चुनौतियां हैं, कभी उनकी 1-2 मीटिंग्स बाकी हैं वहां पर, शायद हार्वर्ड और एक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर न्यूयॉर्क में, जो 5,000 भारतीयों का जो डायस्पोरा है उसको संबोधित करना है। तो काफी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं। अब कांग्रेस थोड़ा सा संभल के भी चले तो अच्छा है, वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बाउंस बैक करना आता है, और किसी भी हालत में बीजेपी जैसी पार्टी को अंडर एस्टिमेट करना शायद भारी पड़ सकता है, क्योंकि सामने एक महारथी है जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, और उसको हल्के में लेना, शायद जरा सा भी चूक हुई तो आप उसके बाद मैच हार जाते हैं। ये कुछ ऐसे ही मुझे याद आता है जैसे कि थोड़ा सा पीछे चले जाए इतिहास में, तो ब्jorn बोर्ग और विजय अमृतराज की बहुत टक्कर हुआ करती थी, और उनके बहुत सारे मैचेस जो थे टेनिस के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 5 सेट में जाते थे। लेकिन 5वें सेट में आकर विजय अमृतराज हमेशा हार जाया करते थे ब्jorn बोर्ग से। क्यों? क्योंकि बोर्ग जो थे, उनको कहा जाता था कि उनके अंदर जो है ना सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, एक आइसी नेचर है, और उनके ऊपर टेंशन वेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वहां पे विजय अमृतराज मेल्ट हो जाते थे और ब्jorn बोर्ग जीत जाया करते थे। तो एक स्टीली नर्व्स होती हैं, मोदी वो स्टीली नर्व्स लेकर चलते हैं, मैं आपको बताऊं। तो जरा सी भी जहां चूक हुई तो वो क्या कहते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर भारी पड़ जाएंगे, इतना मैं कहूंगा। तो चुनौतियां हैं। इसी के ऊपर, इसी बातचीत के ऊपर हम आज अपना पूरा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं कि राहुल ने अपने आप को कैसे वहां पर कंडक्ट किया है। हमारे साथ गुजरात से सॉरी एडिटर मैरिन लाइन्स गिरीश जोशी भाई हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं मध्य प्रदेश से, सर आपका स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जी भी हैं, सर आपका भी स्वागत है। सभी वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं, धन्यवाद आप सबका, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं प्रकाश जी आपके पास ही आता हूं और आपकी टिप्पणी लेता हूं कि राहुल ने अब तक अपने आप को कैसे कंडक्ट किया है, और जो भारत में जो खलबली मची हुई है भाजपा के कैंप पे, इस सारे परिदृश्य को अब तक जो राहुल की यात्रा का आप किस रूप में देखते हैं? वोरा साहब, बहुत सी बातें आप कह चुके हैं और आपने कम शब्दों में वो सारी बातें कह दी राहुल गांधी के बारे में। और आपके इस कार्यक्रम में भी बहुत सारे बुद्धिजीवी द्वारा, वक्ताओं द्वारा ये बात कही जाती रही। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा में ये बात साबित करने की कोशिश की है कि उनके पास विजन है। वे भारत को आगे ले जाने के बारे में जो सोचते हैं वो पूरी तरह स्पष्ट है।
और वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भविष्य को देखते हैं, और उन्होंने वे सारी बातें कही। जैसे सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप हब में उन्होंने जहां एआई एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पर बातचीत की H8 विद राहुल गांधी में, तो उन्होंने कहा कि बैंकिंग का क्षेत्र हो चाहे प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, राजीव गांधी ने जब प्रधानमंत्री रहते हुए जो बात करने की कोशिश की थी, जो काम करने की कोशिश की थी, वो सही था। उन्होंने ये बात भी बताई कि एआई के बारे में जो जो डर बिठाया जा रहा वो शायद सही नहीं है। शायद कह रहा हूं, उन्होंने भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसका मतलब यही है। दूसरी बात यह कि हो सकता है कि एआई से हमारे यहाँ व्यापक स्तर पर रोजगार में तबाही मच जाए, ऐसा हो सकता है। राहुल गांधी ने कोई एक बात स्पष्ट है, राहुल गांधी ये चीज जानते हैं कि वो कहाँ क्या बात कह रहे हैं। वे भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं, भारत के बारे में बात करते हैं, भारत के खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन भारत सरकार की वर्तमान नीतियों के बारे में वे जरूर बोलते हैं। एक बहुत ही महीन रेखा है बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने में और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने में। तो जो बात राहुल गांधी ने कही कि हम कई मुद्दों पर भारत की नीतियों के समर्थन में भी सामने हैं, साथ में सरकार के, जैसे कि रूस यूक्रेन की लड़ाई के मुद्दे पे, ये बात भी उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान कही। और सेम पित्रोदा ने भी ये बात दोहराई है कि हमारी नीति यही है, हम देश के साथ हैं, भारत की नीतियों के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ नहीं। एक और बात, उन्होंने यहाँ हर बार ये बात स्पष्ट करने की कोशिश की कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी जिस दिशा में जा रही है वह दिशा कांटों से भरी हुई है। वो देश में एक वर्ग विशेष के लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश करती है। वो देश में एक जुबान बोलने की, एक भाषा के पक्ष में है, और कहीं ना कहीं वो इशारा करते हैं कि आरएसएस की जो नीति है कि एक निशान, एक झंडा, एक भाषा, उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो राहुल गांधी बहुत स्पष्ट है और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो भारत के खिलाफ हो, प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ वो हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। लेकिन आप जानते हैं कि कैसे उनकी बातों को आगे लिया जाता है। जैसे एस जयशंकर उन्हें ज्ञान देने लगे, उन्होंने कहा कि अगर मैं विदेश में हूं तो मैं वहां राजनीति नहीं कहूंगा, अपने देश की बात करूंगा, देश के पक्ष में कहूंगा। यानी बीजेपी ये नैरेटिव गढ़ना चाहती है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर जो बोलते हैं वो भारत के खिलाफ होता है, और वे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बहाने राहुल जो भी कहते हैं वो देश के खिलाफ जाता है। ये भारत के दीर्घकालिक हितों के लिए अच्छा नहीं है, ये बात वो साबित करने की कोशिश करते हैं। तो दिनेश जी, मूल बात ये है कि भारत एक देश है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं, राहुल गांधी के भी हैं, सोनिया गांधी के भी, प्रियंका गांधी के भी, सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और जब नरेंद्र मोदी की बात आती है, भारत के प्रधानमंत्री की बात आती है, तो हम उनके साथ हैं, सभी लोग उनके साथ हैं, चाहे गांधी परिवार हो चाहे कांग्रेस हो, देश के मुद्दा हो। लेकिन अगर एक नेता के रूप में उनकी नीतियों की बात होगी तो हम उससे सहमत हो, जरूरी नहीं, क्योंकि यही लोकतंत्र का तकाजा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक बहुत मेच्योर नेता के रूप में उभर रहे हैं, और उनका इस तरह उभरना, जैसा कि आपने भी कल के उस कार्यक्रम का हवाला दिया, कि कहा जाता है कि राहुल गांधी अगर अगले चुनाव में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत यूएस से करें, कई लोगों ने मजाक में कहा, तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें भारत में ज्यादा कवरेज मिलता है। तो आश्चर्य की बात है कि जब राहुल गांधी भारत में जो बात कहते हैं उसे उतना तवज्जो नहीं मिलता, लेकिन विदेश जाकर कोई भी बात कहते हैं तो उसे ज्यादा तवज्जो मिलता है। इसके पीछे शायद ये कारण है, शायद कि बीजेपी उनके खिलाफ अभियान चलाने में तब ज्यादा सक्रिय रहती है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जो जो बातें कही उनको लेकर भी बहुत सारी बातें, जैसे एक बात यही मुख्य थी पिछले दिनों जब एक ने उनसे पूछा कि क्या मुस्लिम लीग को आप सांप्रदायिक मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय मुस्लिम लीग जो वर्तमान की वो उसे सांप्रदायिक या देश विरोधी नहीं मानता। और उनके कहने के पीछे उनके अपने तर्क होंगे। उसमें एक तर्क ये भी हो सकता है कि अगर वो देश विरोधी काम करती तो भारत सरकार उस पर प्रतिबंध लगा देती, उसे चुनाव लड़ने का हक नहीं मिलता। तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी बहुत मेच्योर नेता के रूप में उभर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और पिछले सर्वेक्षणों में भी ये बात सामने आई कि राहुल गांधी की लोकप्रियता, कांग्रेस की लोकप्रियता, कर्नाटक के चुनाव के नतीजे,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और 2 और राज्यों में चुनाव हो सकते हैं, शायद कश्मीर में भी हो। तो उस वक्त उस हालात में बीजेपी तैयारी अभी से कर रही है। बहुत जंग का मैदान अभी खुला हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी किस तरह अपने इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं और कांग्रेस जीत का रथ कैसे आगे ले जाती है, यह देखने की बात है। अब 12 तारीख का भी इंतजार लोग कर रहे हैं, जब सभी प्रमुख विरोधी पार्टियों की बैठक होगी। पटना में सब मिलेंगे, राहुल गांधी का इंतजार भी उस बैठक में होगा, जिसमें राहुल भी होंगे, सोनिया भी होंगे। दिनेश जी। जी